नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, परमाणु और तिरंगा का ये 2 in 1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्रह्मांड का अपराधी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। किसी आम आदमी के लिए शहर का एक ही महत्व होता है, वो जगह जहां उसका घर है और जहां वो जंगलों और गांवों से ज्यादा सुरक्षित रह सकता है। लेकिन किसी असाधारण आदमी के लिए शहर का मतलब है वो जगह जहां लाखों इंसानों का घर है और हर घर सुरक्षित रहे। ये उसकी जिम्मेदारी है और ऐसा ही एक शख्स है परमाणु। और इस समय परमाणु अपनी जिम्मेदारी को निभाने निकला है, क्योंकि शहर में एक बड़े खतरे के रूप में मौजूद है जुगनू। मेरे शरीर जब बुझता है तो रात का अंधेरा छाता है और जब जलता है तो छाता है मौत का अंधेरा। ओफ, जैसे उसका शरीर चमकता है वैसे उसके शरीर से विध्वंसकारी रोशनी निकलती है। बड़म बड़म, उसकी खतरनाक रोशनी सचमुच यहां मौत का अंधकार फैला देगी। इसे बचना है तो भागो। बड़म आ, भागकर जुगनी की रोशनी से नहीं बच सकते हैं अगर बचाने परमाणु आए तो। इसके बारे में सूचना पाकर सही समय पर पहुंचा। तू आ गया परमाणु, मैं जानता था तू आएगा। ओह, यानी तूने यहां जो कुछ भी किया मुझे बुलाने के लिए किया। ये तूने अच्छा नहीं किया। वार करने के लिए परमाणु तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वार करता किस पर? जुगनू वहां था कहां? अरे, वो तो बुझकर अंधेरे में गायब हो गया। ऐसा ही होता है, जुगनू बुझकर अंधेरे में गायब हो जाता है, लेकिन जल्दी फिर चमकता है। ओह, तबाही की रोशनी करने के लिए। ओह, बाल बाल बचा। कब तक बचेगा? वो और भी खतरनाक होता जा रहा है। उसे जल्द ही बेबस करना होगा। ओह, परमाणु रस्सी से यह काम नहीं होने वाला। कुछ और करना होगा। यह तरीका भी बेकार गया। अब मेरे पास एक ही तरीका बचा है कि मैं उस पर अपने परमाणु छल्लों का प्रयोग करूं। इधर परमाणु की छाती से परमाणु छल्ले छूटे, उधर जुगनू गायब हो गया। लेकिन जो परमाणु छल्ले छूट चुके थे उन्होंने अपना निशाना तो किसी न किसी को बनाना ही था। बड़ा, ओह बड़ा। और परमाणु छल्ले छोड़ परमाणु, यही तो मैं चाहता हूं। ओह, मेरे परमाणु छल्ले छोड़ते ही वो एक बार फिर गायब हो गया। बड़ू, इस तरह तो वो मेरे परमाणु छल्ले से पूरे शहर को तबाह करवा देगा, और शायद इसका मकसद भी यही है। मुझे एक बार फिर अपना पैतरा बदलना होगा और उसके लिए मुझे अपने आप को छोटा करना होगा, इतना छोटा कि मैं भी जुगनू को नजर ना आऊं। अरे, परमाणु कहाँ गया? अभी तो यही था। मैं अभी भी यही हूं, छोटा होकर तुझ पर वार करने के लिए। जुगनू कुछ समझ पाता उससे पहले ही बेहोशी ने उसे अपने दामन में समेट लिया था। जुगनू पकड़ा गया। मैं जानता था ऐसा ही होगा, लेकिन पकड़े जाने से पहले जुगनू ने वो काम कर दिया है जो उसे सौंपा गया था। आप किस काम की बात कर रहे हैं बॉस? पता चल जाएगा जल्दी। सारी दुनिया के साथ साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा। फिलहाल सब कुछ भूलकर दिल्ली के सबसे बड़े बिल्डिंग कंट्रैक्टर कंसल बिल्डर्स को फोन मिलाओ और उससे मेरी बात करवाओ। कंसल बिल्डर्स। आपका फोन मिलते ही मैं समझ गया था कि मुझे क्या करना है, लेकिन सॉरी सर, मैं उस वकील का नाम भूल गया था जिसे मिलने के लिए आपने बोला था। क्या नाम बताया था आपने उसका? सत्यप्रकाश। एडवोकेट सत्यप्रकाश। माय लॉर्ड, यह सही है कि देश की रक्षा करने के लिए परमाणु जैसे सुपर हीरो की जरूरत है।
जुगनू जैसे अपराधियों से लड़ने के लिए परमाणु जैसा क्राइम फाइटर चाहिए, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि देश की सेवा करते हुए परमाणु आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाए, उसके कारनामों उसकी पावर से लोगों की जान पर बनाए। इस बात को साबित करने को तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत है? यस योर ऑनर, एक नहीं कई सबूत है। सबसे पहला सबूत है मेरे क्लाइंट कंसल बिल्डर्स की वे 7 मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगें जिनको भारी क्षति पहुंची है, और दूसरा सबूत है वो ऐतिहासिक इमारत जो परमाणु के वारों से पूरी तरह ढह चुकी है, और ये सब हुआ उन घातक परमाणु छल्लों की वजह से जिन्हें छोड़ने वाला था परमाणु। अपनी सफाई में तुम कुछ कहना चाहते हो परमाणु? जज साहब, मेरा निशाना वो इमारतें नहीं थी बल्कि जुगनू नामक वो अपराधी था जिसे अगर मैं अपना निशाना नहीं बनाता तो वो पूरे शहर को तबाह कर सकता था। फिर भी मेरे परमाणु छल्लों की वजह से जो नुकसान हुआ मुझे उसका खेद है। किसी को जान जाने पर भी आपको इतना ही खेद होता मिस्टर परमाणु? क्या मतलब? मतलब ये कि जिन इमारतों को तुम्हारे परमाणु छल्लों से नुकसान पहुंचा, अगर उनमें सैकड़ों लोग होते तो क्या उन सबकी जानें नहीं चली गई होती? बोलिए। परमाणु से कुछ बोलते ना बना, जबकि वकील सत्यप्रकाश अभी भी बोले जा रहा था। मिस्टर परमाणु की चुप्पी इस बात की गवाह है जज साहब कि मेरी दलीलों का परमाणु के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं अदालत से अपील करूंगा कि अदालत परमाणु के संबंध में अपने विवेकानुसार ऐसा फैसला करे जो जनहित में हो और आम आदमी को किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। वकील सत्यप्रकाश की दलीलों ने अदालत को सोचने और ये फैसला सुनाने के लिए मजबूर कर दिया। तुम जमीन पर अपनी घातक शक्तियों का प्रयोग नहीं करोगे परमाणु। अदालत का यह आदेश ना मानने पर तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बेचारा परमाणु, उसके खिलाफ अदालत को यह फैसला सुनाना ही था क्योंकि सत्यप्रकाश जी उसके खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि परमाणु के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्या सोचने लगे भारत? अदालत से बाहर नहीं चलना क्या? चलना क्यों नहीं है सर? आप चलिए, मैं किताबें समेट कर आता हूं। कहीं ये सब किसी ऐसी साजिश का हिस्सा तो नहीं जिसमें परमाणु को शिकार और मेरे सीनियर वकील सत्यप्रकाश को मोहरा बनाया जा रहा है? मुझे पता करना होगा आज ही। भारत जैसे देशभक्त नौजवान के लिए आज ही का मतलब होता है आने वाली रात, क्योंकि जैसे ही रात होती है वैसे ही भारत के जिस्म पर होती है वो तिरंगी लिबास जो उसे भारत से बनाता है तिरंगा। लेकिन रात होने पर दिल्ली में सिर्फ तिरंगा ही नहीं, परमाणु भी दिखता है। कुछ लोगों की आंखें परमाणु को देखने के लिए बेताब थी। वो आकाश में नजर आ रहा है, अभी जमीन पर नजर आएगा। बड़ूम, ओफ, धड़ाम। नीचे जमीन पर गिरने के बाद अभी परमाणु संभला भी नहीं था कि घेर लिया गया। आंखें उठा परमाणु और देख चारों तरफ खड़े अपनी मौत के दूतों को। नहीं देखता? मत देख। जा, ऐसे ही मौत के मुंह में जा। खटाक, बड़ूम, ओफ। खतरे को भांपकर सही समय पर ट्रांसमिट हुआ, नहीं तो भेजा उड़ गया होता। अब मुझे इनके मंसूबे के परखच्चे उड़ाने हुए, और उसके लिए सबसे पहले मुझे इनके हाथों से इनके हथियार उड़ाने हैं, और ये काम मेरे परमाणु छल्ले करेंगे। नहीं, मैं इस समय जमीन पर हूं और जमीन पर मेरे परमाणु छल्ले बैन हैं। इसलिए मुझे ये काम करने के लिए अपनी परमाणु रस्सी छोड़ने वाली पावर का इस्तेमाल करना होगा। अब मुझे इस्तेमाल करनी है अपनी उड़ने की पावर, जिससे मैं उन पर तेजी से और जमकर लात घुस्से बरसा सकूं। धड़ाक धड़, इस तरह हम इससे नहीं निपट पाएंगे। कोई बात नहीं,
इससे निपटने का दूसरा तरीका भी है हमारे पास। जैसे उस हमलवार ने अपना तरीका अपनाया, वैसे ही परिणाम सामने आया। ओह, ये क्या, मैं उड़ते उड़ते अचानक नीचे गिर क्यों गया? क्या हुआ मेरी उड़ने की पावर को? बेकार हो गई, मेरे उड़ने की पावर बेकार हो गई। ओह, परमाणु रस्सियां भी नहीं छूट पा रही है, मैं छोटा भी नहीं हो। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है जहां पे मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोगों को दे सकता हूं। तो उसको आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। और मैं इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाला हूं, तो उसका लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी टैब में, तो उस पर क्लिक कर आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी प्रोडक्ट होंगे उसका कैश ऑन डिलीवरी भी आपको मिल जाएगा। ओके, और अगर प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आती है तो 7 दिन के अंदर में उसे वापस भी कर सकते हो। ओके, तो मैं आज ही पोस्ट कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।